रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं हूं दशानन रावण। जब कोई उन चीजों के बारे में बात करे जो भारतीय जीवन और विचार को परिभाषित करे और भारतीय संस्कृति की बांसुरी नुमा इमारत के प्रमुख निर्माण खंडों के बारे में बात करे तो रामायण अक्सर सबसे पहले दिमाग में आता है। यह भव्य महाकाव्य भारतीय साहित्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हिंदू दर्शन और धर्मशास्त्र के लिए। पौराणिक कथाओं में एक महान रचना रामायण को भी इतिहास की श्रेणी में माना गया है। दुनिया भर के भारतीय समुदाय में इसकी व्यापक लोकप्रियता और व्यापक प्रासंगिकता को कम करके आंका नहीं जा सकता। दशानन रावण एक महान चरित्र से कई बढ़कर है। रावण प्रकृति की सच्ची शक्ति है। रावण अपने जटिल स्वभाव के कई पहलुओं वाले एक विशालकाय व्यक्ति है और साथ ही वे खलनायकी का अवतार भी है। निसंदेह वे एक राक्षस थे। उन्होंने सत्ता और राजत्व की राह पर ढेर सारी गलतियां और पाप किए। एक समर्पित और धर्मपरायण महिला का अपहरण किया जो एक अनुकरणीय राजकुमार की पत्नी थी और सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु का मानव अवतार थे। और इतिहास में जैसे अन्य राक्षसों ने सत्य को देखने से इनकार कर दिया, वैसे ही यहां भी हुआ था। हालांकि रावण में इससे कई अधिक बातें हैं जो नजर आती है। रावण आधे ब्राह्मण और आधे राक्षस थे। उनका जन्म पुलत्स्य मुनि के बेटे विश्रवा और कैकसी से हुआ था। कैकसी राक्षस वंश से थी। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका का राज्य व सिंहासन छीन लिया। अंततः तीनों लोकों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक इसके रावण स्वामी बन गए। अपनी प्रचंड सैन्य शक्तियों और ब्रह्मा के वरदानों से लैस होकर रावण अजय हो गए थे। रावण एक महान विद्वान और कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे एक विद्वान ब्राह्मण थे जिन्हें 4 वेदों और 6 शास्त्रों की पूरी पकड़ थी और जिसका प्रतीक उनके 10 सिर थे। वे भगवान शिव के सबसे प्रबल भक्त थे और उन्होंने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी और वे वीणा के भी ज्ञाता थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यापक रूप से स्वीकृत रामायण कथा में रावण केंद्रीय बुरा आदमी था। आज उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दशहरा के शुभ त्योहार के दिन रावण के विशाल पुतले जलाए जाते हैं जो रावण और उसकी सेनाओं पर प्रभु श्री राम की जीत का जश्न मनाता है। यह अनुष्ठान और रावण की महाकाव्यात्मक हार अंततः बुराई पर अच्छाई की पूर्ण विजय का प्रतीक बन गई है। जैन और बौद्ध दोनों रामायणों में रावण को न केवल एक प्रतिद्वंदी के रूप में चित्रित किया गया है बल्कि एक महान आध्यात्मिक आत्मा, ज्ञान की खोज के लिए समर्पित, भावनाओं पर राजसी आज्ञाओं से संपन्न एक ऋषि और एक जिम्मेदार शासक के रूप में भी चित्रित किया गया है। थाई रामकीर्ति या रामकीन भी रावण की वंशावली और कारनामों पर अधिक ध्यान देने के साथ इसी तर्ज पर चलती है। वास्तव में भारत के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से दक्षिण भारत, श्रीलंका और बाली में ऐसे मंदिर हैं जहां रावण की पूजा की जाती है। इसके अलावा शिव के साथ उनके जुड़ाव ने कई प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भी उनके लिए जगह बना दी है। तो ये थी रावण से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे दशानन रावण, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं हूं दशानन रावण।